मौजूद सामईन अभी आपके दरमियान जनाब अशफाक करीमी रजघट्टा मौजूद थे। बड़े अच्छे अंदाज में आप तक पहुंच रहे थे और बेटियों के हवाले से एक मक्ते का शेर उन्होंने पढ़ा। इस कलाम से पहले मुझे याद आया कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, है कि नहीं। चार मिसरे मुझे और याद आते हैं कि जब जहेज की खातिर आयशा जैसी लड़कियां खुदकुशी करती है तो मुझे याद आता है कि छीन लेते हो ख्वाब आंखों से, छीन लेते हो ख्वाब आंखों से, उसको ताबीर ख्वाब क्या दोगे। अरे अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफा को जवाब क्या दोगे। अब इस शेर पे आपको बोलना था तो इतने खामोश हो गए कि तबीयत ये चाह रही है कि मौलाना इश्तियाक साहब को बुलाऊं और कह दूं कि नमाज जनाजा की नियत कीजिए, इकट्ठे पढ़ा दीजिए सबका, है कि नहीं। अरे कम से कम बोलिए भाई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब ही तो हम सुना पाएंगे। इतनी खामोशी से पढ़ेंगे सुनेंगे तो नहीं सुना पाऊंगा। एक और शेर पढ़ दूं, एक अच्छे शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं कसम खुदा की। मुल्क हिंदुस्तान में बड़े बड़े शायर ऐसे हैं जो उनको कलाम को पढ़ के शायर हो गए और माशाल्लाह हिंदुस्तान भर में सफर कर रहे हैं। मुझे उनका एक शेर याद आता है कि ज़हन दिन रात उजालों में सफर करता है, जब से एक शख्स निगाहों में सफर करता है, चंद उड़ते हुए पत्तों का सहारा लेकर वो भी नादान हवाओं में सफर करता है कि नहीं। शेर देखो लगता है कि किसी ने कह दिया हो, लेकिन फख्र होता है कि ये लाल पैदा होता है सीतामढ़ी में। मेरे दोस्तों उसको बनाने से पहले एक शेर पढ़ता हूं और उनका मिजाज बनाने के लिए। न जाने गुस्से में क्या क्या सुना के लौट आया। अब बोल दे जिनको पसंद हो बोल दे। न जाने गुस्से में क्या क्या सुना के लौट आया, मैं खुद को उसकी नजर में गिरा के लौट। क्या बात है सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनिएगा कि जताए उसने, इज्जत नहीं किया आपको, माशाल्लाह आपका नाम लिया मैं माशाल्लाह। ये मेरे दरसी साथी है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। न जाने गुस्से में क्या क्या सुना के लौट आया, मैं खुद को उसकी नजर में गिरा के लौट आया। जताए उसने जो मुझ पर थे उसके चंद एहसान, मैं उसके सारे मजालिम गिना के लौट। क्या बात है सुभान अल्लाह। जताए मुझ पे थे उसके चंद एहसान, मैं उसके सारे मजालिम गिना के लौट आया। और शेर देखिएगा, मुझे जो समझे थे मुजरिम वो शर्मसार हुए, मुझे जो समझे थे मुजरिम वो शर्मसार हुए, मैं सिर्फ उससे निगाहें मिला के लौट आया। मैं सिर्फ ये शेर सुनाना था, इसलिए मैंने आपका वक्त थोड़ा सा बर्बाद कर लिया या आबाद कर लिया। ये शेर सुनाना था मेरे दोस्तों कि मैं खुद को उसकी नजर में, न जाने गुस्से में क्या क्या सुना के लौट आया। वो मेरे बोरिए पे बात करता कब्ल इसके, वो बोरिए पे मेरे बात करता कब्ल इसके, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो बोरिए पे मेरे बात करता कब्ल इसके, वो बोरिए पे मेरे बात करता कब्ल इसके, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। यकीन फैजाबादी साहब का ये शेर था जो आप तक मैंने पहुंचाया। अब आइए बड़े अदब के साथ मैं जनाबे कोहना मश्क शायर जनाबे जमील अख्तर शफीक साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ जमील अख्तर शफीक साहब का इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों आपकी अदालतों में हाजिर कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप भरपूर दुआओं से नवाजेंगे और दादो तहसीन की फिजा में इंशाअल्लाह उनके कलाम को सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख, बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहरे तैयबा की चमकती हुई रातें लिख दो। हरे चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो। रोशनी मिले, क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुफ्र को ज़वाला गया, अहले हक को रोशनी मिले, कुफ्र को ज़वाला गया, अहले हक को रोशनी मिले, कुफ्र को ज़वाला
अहले हक को रोशनी मिले। क्या बात है। कुफ्र को ज़वाल आ गया, कुफ्र को ज़वाल आ गया। जिस घड़ी अरब के देश में, जिस घड़ी अरब के देश में आमना का अरब के देश में। बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह वाह। अहले हक को रोशनी मिले, क्या बात है। कुफ्र को ज़वाल आ गया। क्या मतलब। अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया, कुफ्र को ज़वाल आ गया। जिस घड़ी अरब के देश में, जिस घड़ी अरब के देश में आमना का लाल आ गया। अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। और एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाइए, अता करे। यूं नबी की बात मानिए, यूं नबी पे जान दीजिए। अल्लाह अल्लाह। यूं नबी की बात मानिए, यूं नबी पे जान दीजिए। यूं नबी की बात मानिए। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं नबी पे जान दीजिए, यूं नबी पे जान दीजिए। जब सदा अज़ान की कहे, जब सदा अज़ान की कहे, यूं लगे बिलाल आ गया। जब सदा ये है जमील अख्तर शफीक जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई जमील साहब जिंदाबाद। शायर अगर इनाम देने लगे तो समझिए पूरी कौम फराख दिल हो गई। क्या बात है भाई वाह। अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। यूं नबी की बात मानिए, यूं नबी पे जान दीजिए। यूं नबी पे जान दीजिए। जब सदा अज़ान की कहे, जब सदा अज़ान की कहे, यूं लगे बिलाल आ गया। अहले हक को रोशनी मिले, कुफ्र को ज़वाल आ गया। और हज़रात हमारे सभी शोरा दोस्त का ये हुक्म हुआ कि मेरी एक बड़ी मशहूर नात का 2 शेर है वो पेश कर दूं। और यहाँ पे जो लोग अदब लिटरेचर से दिलचस्पी रखने वाले साहित्य से लोग हैं, शायद उनको मजा आ जाए तो जरा दुआ दे दीजिए। जी जी अता। जमील भाई यहाँ पे आप आ जाइए। हाँ बोला जी। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है। जिधर देखो, जिधर देखो, जिधर देखो, जिधर देखो, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है। नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। मदीने की हवा एक रोज
मुझको छू के क्या गुजरी, मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है, अभी तक रूह। आप कहाँ थे भाई? बड़ी देर से तलाश रहा था। क्या बात है तैयब भाई, आप ऊपर आ जाए। तैयब भाई आइए। हाँ, ये हमारे जिला के एक उभरते हुए शायर हैं तैयब बरगशियावी साहब। बहुत काफी देर से तलाश रहा था। माशाल्लाह। दोस्तों इस बात जमील भाई एक मिनट माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सीतामढ़ी के लोग हैं और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी आपकी समातें हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी शिकायत ये है कि इतनी खामोशी के साथ आप सुनने के आदी नहीं है। मुझे शक लग रहा है कि उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में चुप, ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जबान। तो अगर आप खामोश रहेंगे तो शक के दायरे में आ जाएंगे कि आप शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर ने मना किया। थोड़ा बोलना सीखे और एक बार तो दोनों हाथों को उठाकर और लहक कर सुभान अल्लाह बोलकर अपने शायर को माशाअल्लाह। हाँ, शायर उस गाड़ी का नाम है जो बगैर दाद के पेट्रोल के आगे नहीं बढ़ता। क्या बात। लिहाजा आप लोग दाद, अगर सुभान अल्लाह की महफिलें हैं और सुभान अल्लाह जितनी मर्तबा बोलिएगा उतनी मर्तबा आपको सवाब होगा, तो आप मेरा साथ देते रहिए और मैं कुछ अशार पेश करके फिर अपनी जगह लेता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। जी आता। गम की धूप से कह दो, मेरा एटीएम ला यहाँ से। गम की धूप से कह दो, अब न कोई घबराए, गम की धूप से कह दो, अब न कोई घबराए, गम की धूप से कह दो, अब न कोई घबराए, वो दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं, अब खजूर के साए, वो दिखाई देते हैं। अब बताइए, मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने जब इनाम दिया तो समझिए कि वो प्रोग्राम कामयाब है। वो दिखाई देते हैं, अब खजूर के साए। और मक्का से मदीना हिजरत करने का वो मंजर याद कीजिए। रसूल पाक मदीने के अंदर दाखिल हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर इस्तक़बालिया कलमात है, और फिर उठनी का मंजर मुलाहिजा फरमाइए। सीरत पढ़ाए तो मचल जाइए। सुनो भाई। गम की धूप से कह दो, अब न कोई घबराए, मुस्तफा ने फरमाया, मुस्तफा ने फरमाया हम वहीं पे ठहरेंगे, मुस्तफा ने फरमाया हम वहीं पे ठहरेंगे, मुस्तफा ने फरमाया हम वहीं पे ठहरेंगे, चलते चलते जिस दर पे, चलते चलते जिस दर पे ऊँटनी ठहर जाए, चलते चलते जिस दर पे ऊँटनी ठहर जाए, ऊँटनी ठहर जाए, गम की धूप से कह दो, अब न कोई घबराए, वो दिखाई देते हैं, अब खजूर के साए। और बहुत अच्छे भाई। चलते चलाते अपनी एक नज्म का दो शेर खास तौर से हमारी कौम के नौजवानों के हवाले से मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ और फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए।
अता करे अता करे। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। क्या बात है। बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी। बाप दादा की कमाई पर न पर इतराना न कभी। इतराना कभी। कौम के हर फर्द को, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।